ये समझने की बात को मैंने तो मैं 12 साल रेलवे में नौकरी करी है। तो बड़ा सौभाग्य है कि हमारा रेल मंत्री है वो एक कार्यशील मंत्री है। तो आज से 12 साल पहले राजस्थान को 600 करोड़ रुपए का बजट मिला था। पानी की समस्या कम से कम चूरू में रहने कौन दिया कोई भी तरीके से, चाहे सरकार करे चाहे समाज करे। दिल्ली जाकर रुके, सुबह गया, शाम का आपको काम करके आ जाए, इसी व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री को और हमारे रेल मंत्री जी को, इन्होंने हर रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार किया। आप देखिए कितने शानदार रेलवे स्टेशन बने हैं। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, जेजीटी यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले जेजीटी यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। नमस्कार साथियों, तो देख रहे हो जलको मीडिया और मैं हूं चूरू से पत्रकार कौशल शर्मा। अब हाल ही के महीने थोड़ी देर में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आ रहा है, आगे वो प्रोग्राम है बांगो, लेकिन वो बीच के महीने इधर रुकेगा। और राजेंद्र सिंह जी राठौर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बांगा जी का कार्यकर्ता है, वो आपकी मांगा ने बांगे समक्ष रखेगा। मुख्यतः रूप से मांग जी की है, तारानगर तहसील में रेल लाइन से जोड़ने की है। इसके अलावा और भी लोग फरियादी है जिसका आपकी फरियाद लेकर है। अश्विनी जी क्या करना है? एक होगा देवेंद्र जी रेल मंत्री से दावे जो एक उम्मीदा बने कि कोई घोषणा भी होगी वर्ल्ड क्लास का। अभी रेलवे स्टेशन बनने भी लाग रही है, अपना चूरू की स्थितियां बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी था नहीं है कोई कमी लागे होनी चाहिए बात। देखिए जब डेवलपमेंट की बात करें तो आज से 12 साल पहले राजस्थान को 600 करोड़ रुपए का बजट मिला था, रेलवे ने 600 करोड़ रुपए का। और जो लास्ट रेलवे बजट था उसमें राजस्थान को 10,000 करोड़ का बजट मिला। आज आप देख रहे हो अमृत स्टेशन, ये लाजवाब है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीजें हैं, डेवलप होते रहते हैं तभी हम उम्मीदें रखते हैं। जैसे वॉशिंग का स्टेशन बन जाए यहाँ पे, जैसे शौचालित सीढ़ियां है वो जाने के उतरने के लिए नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं। कई ट्रेनें ऐसी जो दिल्ली जाके ठहरती है, तो हम चाहते हैं गुवाहाटी साइड की जो ट्रेनें दिल्ली ठहराव लेकर के उनको बीकानेर जोधपुर तक कर दिया जाए ताकि चूरू को जोड़ दिया जाए। इसके अलावा कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनका छोटे छोटे स्टेशनों पे स्टॉपेज की जरूरत है, जैसे सिद्धमो की ख्याल ऐसे कालरी के गाँव है, उनमें अलग अलग डिमांडे हैं। ओवर ब्रिज है और अंडर ब्रिज भी है, तो अंडर ब्रिज के लिए भी हमने कहा है। और मैं मानता हूँ कि मेरा जो इलेक्शन था, मेरे दो ही मुद्दे थे, पानी और रेल तारानगर में। तो हमने वो तारानगर में डिमांड की सरकार फिर तारानगर के रेलवे की, तो मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि अगला जो रेल बजट होगा हम उसमें करेंगे इसको। तो और भी सकारात्मक चर्चा हुई होगी क्योंकि बहुत सारा लोग ज्ञापन लेकर आया, आपकी पीड़ा है रेलवे से संबंधित में लेकर आया, तो थका की पीड़ा तो मैं 12 साल रेलवे में नौकरी करी है, तो रेलवे ने मेरे संग में आया है। और जो क्यों कहना वो है कि शेड है ना जिदा कम लाग रही है, तो ये अगर दूरी तक लाग जाए तो लोग से बहुत बिल्कुल शेड की हमने लिख के दिया है, हमारी 11 मांगे थी वो लिख के दिए हमने अलग अलग। और शेड लगना जरूरी है क्योंकि चूरू धूप में और गर्मी और सर्दी दोनों में काफी अव्वल रहता है, तो यहाँ रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जरूर होगा। हमारा अपने सगे वरिष्ठ भाजपा नेता वासुदेव जी चावला सागे है। डॉक्टर साहब आज अश्विनी जी आया, बड़ी उम्मीद है कि कुछ घोषणा भी करके जाएगा, लेकिन फिर स्वागत करियो कि आपने यहाँ बताऊं कि ओबा को कोई कार्यक्रम को नहीं हो, राठौर साहब ने जो बेरो पड़े कि बेसी रूट से जा रहे हैं, जब मैं वहां से आग्रह करो कि आप 5 मिनट हमारे बीच में रुकिया, हमारी कुछ बातें है जिनकी थान कहनी है, तो मैं राठौर साहब को आग्रह मान के रेल मंत्री जी रुकिया। राठौर साहब, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी, देवेंद्र जी, सबके नेतृत्व में जिनकी आपने रेलवे से संबंधित मूलभूत समस्या अपने सामने आ रही है, बस समस्या ने लेके ज्ञापन दियो। तारानगर की रेल की मांग राठौर साहब बड़ी प्रमुखता से रखी। तारानगर के प्रतिनिधि मंडल में राकेश जी, जसवंत जी और भी बैठे का कार्यकर्ता आयडा हा, और बात रखी जिन्होंने सैद्धांतिक सहमति भी दी है
तो मैं तो विचार करूंगा पूरे को पूरो जी था मैंने एक पूरे नक्शे के सागे पूरी रिपोर्ट बना के दी है कि ज्यादा के फायदा है कि अपना ना भी के तरीके की समस्या लोग लेता है। आपने वॉशिंग ट्रेड की भी बात करी राठौर साहब और लाल जी, आपने ट्रेना का फेरा बढ़े, आपने बहुत सी ट्रेना है जी सीधी चली जाए तो ट्रेना रुके, ये बात करी आपने रेलवे स्टेशन को जो 3 सेट है वो थोड़े छोटे है वो थोड़े बड़े बने, आपने लोग आपने कुल्ली है, कुलिया के लिए भी है कोई आराम को करने के लिए कोई विश्राम करे बल्कि इसी बात हमारे सामने रखी। पानी की भी थोड़ी समस्या है, लोग बता रहे हैं कि पानी की जिकी लंबी ट्रेना जिकी आवे वाटर कूलर कन्ने नजदीक नहीं होने के वजह भी में बात ही पानी की समस्या कम से कम चूरू में रहने कौन दिया कोई भी तरीके से, चाहे सरकार करे चाहे समाज करे। चूरू में आज तक आप देखता है और चूरू को इतिहास है और चूरू को रेलवे स्टेशन बैठे अपना सामाजिक सरोकार रखने वाला लोग माने पानी पिया भी आप देखा होगा कि गोविंद का परिवार का बच्चा पूरा परिवार लाग रहे है, तो बस ये पानी की समस्या है बस सरकार में तो ठीक है नहीं आप लोग से बात करके मिटावागा। अच्छा चूरू रेलवे स्टेशन पर पानी की समस्या कम से कम कौन रहने देगा। सर एक अंतिम सवाल कि आप इतनी गुहार लगाई यहाँ और सकारात्मक भी ले सोनी जी दूसरी बार आया, पिछली बार सादगी से आया, तो आज थे सकारात्मक सारी चर्चा हुई है, हमें कितना % लगे कि अपनी मांगा जिकी हुई है 100% हम मानने लगे हैं कि बड़ा प्रैक्टिकल आदमी है, प्रैक्टिकल नेता है, प्रैक्टिकल ब्यूरोक्रेट से है, तो बे मांगा सारी की सारी पूरी होगी या कोने 70% हो 60% हो सी आपने सारी की सारी मांगा 100% पूरी होगी, नहीं होगी तो मांगन जाकर बैठे दिल्ली बात करांगा पर पूरी करावांगा। क्या कहोगा रेल मंत्री जी आए चूरू के मायने बढ़िया भव्य स्वागत हो रेल मंत्री जी बढ़िया स्वागत है, रेलवे से बहुत शानदार रेलवे और भारत सरकार का नरेंद्र मोदी जी फिर रेलवे से लोग आप सरकार के रूप में ये समय से का ज्ञापन दिया दिल्ली का गौर करेगा जो भी कोई और कोई चोरी की समस्या दूर करने की कोशिश करेगा। कुल मिला के चोरी की समस्या ने लेकर लोग मीडिया भी है हमारे और वचन सुन रहे करिए लोग 5-7 मिनट जाते रहे पूरी रुपये घंटे से रुके है तैयारी तो पल्ला पड़े ये कहूँगा देख चूरू को सौभाग्य है आज भारत का रेल मंत्री चूरू के रेलवे स्टेशन पे गुजरिया और भारतीय जनता पार्टी का चूरू का नागरिक गण स्वागत सम्मान कर रहे चूरू की रेलवे स्टेशन की समस्या ने लेकर और आगामी जो रेल की लाइन अब आगे बढ़ाई जाए भी ने लेकर आज रेल मंत्री जी ने काफी सारा लोगों के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। तो कुल मिला के थाना लागे एक है जिकी आशा है भी अनुरोध देश का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रेल मंत्री जी भी अथक प्रयासों पे और भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो चूरू की जो मांग रखी गई है के अंदर पूरी होगी इसी उम्मीद। थाने के लगे इतना ज्ञापन लगे है उम्मीदा के ऊपर खड़ा उतर सीखे ना हर संभव कोशिश होगी, रेल मंत्री संभवतः पहली बार ऐसे रेल मंत्री बने हर उम्मीद पे खड़ा उतरेंगे। तो थे के लेकर आया था ज्ञापन लेकर आया तो यही है बस जितनी व्यवस्था चाल रही है सुचारू रूप से चालू रखी था नहीं को आगे शेड की कमी है इधर शेड की वो बनते रहते हैं जब 100 काम हो जाते 99 काम हो जाते हैं फिर एक काम नहीं होता तो दिल्ली हो जाएगा वो भी हो जाएगा क्या फर्क पड़ता है। एक बात है ये होगा सर आज रेल मंत्री जी आया तो उम्मीदा बड़ी रवे एक रेल मंत्री आवे अपने शहर के मायने तो बड़ा सौभाग्य है कि हमारा रेल मंत्री है वो एक कार्यशील मंत्री है और वो यहाँ आया है जनता के बीच में इनकी समस्याएं सुनी है। हमने भी हमारी मांग रखी है, हम सिद्धमुख से हैं, हमारे अरावली एक्सप्रेस निकलती है वो सिद्धमुख नहीं रुकती, तो अभी मंत्री जी ने हमारे को रोकने का आश्वासन दिया है। रेल ठहराव की मांग करी है, ठहराव की मांग करी हमने सिद्धमुख में। एक होगा सर बड़ी उम्मीदा रहे एक रेल मंत्री आवे तो घोषणा की भी उम्मीद थी लेकिन वही को नहीं कुछ बधाई और शुभकामना देना चाहूँ पर चूरू की धरती पर रेल मंत्री जी आया कुछ मांगा है, कुछ हमारे सिद्धमुख की कोई ट्रेन में ठहराव की, एक जयपुर से कोई साधारण किराए की मांग की है, जो साधारण किराए ट्रेन चलती थी उसकी मांग करिए कि साधारण किराए तो निश्चित तौर पर मंत्री जी को प्रवास सर पर यहाँ राजेंद्र राठौर और हमारे देवेंद्र जी झाझड़िया जी ने जो मांग की वो निश्चित तौर पर पूरी होगी, उनकी आवाज को वो निश्चित तौर पर सुनेंगे और कार्यकर्ताओं की आवाज को सुनेंगे और वो काम पूरा निश्चित रूप से। अभी लगभग अगर बात करें तो चूरू जिले के अंदर सभी जो रेलवे स्टेशन है उनका जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, तो उसको किस तरह से लेके मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री को और हमारे रेल मंत्री जी को कि इन्होंने हर रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार किया। आप देखिए कितने शानदार रेलवे स्टेशन बने हैं, तो ये निश्चित तौर पर विकास की एक नींव रखती है। रेल से जोड़ना
और आज जिस प्रकार की सेवा रेल के अंदर है, वो निश्चित तौर पर बड़ी प्रगति हुई है और देश के प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से काम किया है। और हमारे यहाँ के रेल मंत्री हमारे राजस्थान के वो निश्चित तौर पर समझते हैं राजस्थान को प्रायोरिटी मिले। उम्मीद भी रेल मंत्री आवे तो क्या कोई घोषणा करके जाएगा। निश्चित रूप से चूरू के लिए बड़ी बात है कि रेलवे का मंत्री जी आपने चूरू पधारा है और नेता विशेष रूप से मांग करी है कि इसारसा बीकानेर और इसारसा जयपुर की जो ट्रेनें बंद हो रखी है ये बहुत जरूरी है। तो रेल मंत्री जी ने व्यापार मंडल के माध्यम से ज्ञापन दिए है। निश्चित रूप से हमारा विश्वास है कि हमारी बात पर सुनाई होगी। रेल में बहुत काम हो गया लेकिन बहुत सारा काम होना बाकी है। जितना थारी मांग है लंबे समय से दलन लाग रही है। निश्चित रूप से चूरू जयपुर जैसे बंद हो गया जैसा बहुत दिन से मांग कर रही है। हमारी लगातार इच्छा है कि चूरू जयपुर के बारे में डेमो ट्रेन शुरू हुआ 5-7 ताकि लोगों के राजधानी से जुड़ाव है जिसको निश्चित रूप से बने। सर बड़ो परिवर्तन देखे हुए थे चूरू के मायने रेलवे स्टेशन में लिए के, तो आज में और काल के मायने के अंतर है और के कमियां रहेगी। रात दिन को अंतर है आज मेरे काल के मायने, लेकिन कुछ व्यवस्था जी की अभी भी है। मैं आज ज्ञापन भी दिया मंत्री जी ने कि आपने चूरू से दिल्ली के लिए जो सुविधा है आपने प्रवासी खूब है और दिल्ली का व्यापारी जानिया भी बहुत रहे वहां के लिए की इसी सुविधा है दिल्ली के लिए कि दिल्ली जाकर रुके सुबह गया शाम का आपको काम करके आ जाए। इसी व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। एक आपने जैसे रतनगढ़ से चूरू ट्रेन आवे जिसकी बीकानेर लाने वाली ट्रेन के आधी घंटा बाद वापस रवाना हुआ वह गाड़ी जाके बढ़े रतनगढ़ में 2.5-3 घंटा ये डेमो ट्रेन खड़ी है। वास्तव में गाड़ी ने हर से 4 बजे या 3:30 बजे रवाना करे तो राजस्व भी बढ़े और काम हुआ है। और बढ़िया मांग धरिया सुनी लिए ज्ञापन। हाँ दे दियो मैं ज्ञापन जो ध्यान देंगे तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है कि सुनी जा रही है। अभी जो बंदे ट्रेन चल रही है वो भी बहुत अच्छी है हालांकि, लेकिन आम आदमी के लिए रोक नहीं है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी जी वैष्णव अबार चूरू आया और चूरू के मायने भव्य बांगो स्वागत करोगे। नेता पूर्व प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी के नेतृत्व के मायने देवेंद्र झाझड़िया, हरलाल जी सारण, इन अलावा बहुत सारा युवा कार्यकर्ता है जिसका भाजपा का बेबांगो इस्तकबाल करो, स्वागत करो। सोल, श्रीफल, साफो और एक श्री राम भगवान की मूर्ति भी मैंने भेंट करी है और जय श्री राम का खूब नारा लगा। लेकिन जमीन के ऊपर चीजा कद आवेगी, कद निकल कर आवेगी, कद शेड बनेगा। रेलवे लाइन जिकी है तारानगर से जुड़ेगी। इसके अलावा रतनगढ़ के मायने रेलवे लाइन नीचे पड़ी है जिकी आगे से निकल गई लेकिन पेड़ भी बिना प्रमाण आज भी पड़े। वह एक बड़े इशू है। पीछे बहुत धरना प्रदर्शन होया लेकिन वह भी आस अभी अधूरी है। मैं कौशल शर्मा, जलको मीडिया के लिए चूरू से। झलको